हाय गाइस, मैं अभिषेक फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक फिलोमैथ में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे एंड आपने हमारे पिछले लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे। जिस किसी ने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो लेक्चर्स देखिए, ठीक है। एंड उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग मतलब 70 to 80% जो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं वो हमने कर लिया है। और आज हम करेंगे इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या हैं वो हम आज देखेंगे। उसके पहले गाइस मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा नहीं, तो उसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। तो चलो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसको किस तरीके से करना है तो अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रूट एक्स को x 1/2 कहते हैं, पता सभी को, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 5x 1/2। इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है वैसे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सिंपल देखना है डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे। क्या आ जाएगा 25x 1/2 एंड x 1/2, क्लियर। यहाँ पे 25 आ जाएगा एंड यहाँ पे x 1/2 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगा x 1/2। और गाइस आपको पता है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो मतलब 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा x 2/2 मतलब x1, जिसका मतलब x ही होता है। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी 25, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर इस पार्ट की बात करें तो ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं करना, 1/2 बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या करूंगा y³ को यहाँ पे रहने दूंगा और यहाँ पे माइनस था, ये पूरी टर्म माइनस की है, दूसरी तरफ जाएगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो अगर ये दूसरी तरफ जाएगी तो 5 × 5 कितना होता है 25 7/2 एंड y 1/2, ठीक है। उसके बाद y³ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी और ये क्या बन जाएगा 1/2 और यहाँ पे बन जाएगा 25 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 3 + 1/2 जो बन जाएगा एलसीएम लेके ये बन जाएगा बाय 7/2। तो आपका ये कितना है 25 7/2, पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और आपका y भी आ जाएगा 25, x भी 25 है y भी 25 है। क्या रिलेशन होगा इनमें, तो रिलेशन होगा x = y, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन भी मैंने सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसलिए रखा है कि ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रह जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, क्लियर। और इसको वैसे ही करना है तो अब मैं डायरेक्टली करूंगा 47 और 13 डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 60 अपॉन रूट एक्स और रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा x = 60। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये y7 ये उस साइड चला जाएगा, 17 3 से कितना होता है 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 51 15/2 और यहाँ पे आ जाएगा y 1/2। अगर इसको प्लस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बन जाएगा ये 1/2, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इसका मतलब है 7 + 1/2 एलसीएम लेके ये बन जाएगा 15/2 और यहाँ पे 51 15/2, ये और ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा y = 51, ठीक है। x 60 है y 51 है, क्या रिलेशन है
x ग्रेटर देन y, तो दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो फोकस यहाँ पे रखिए। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर है, एक्स है और इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं लग रहे, ये डिफरेंट है, बाकी सभी सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे और बाकी वालों को ऐड कर देंगे। जैसे 15 4 से कितना हुआ 60 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 3 13 सा 39 एक्स का स्क्वायर, और ये यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा 22 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 11 अपॉन एक्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 60 और 39 ऐड किया तो 99 हो जाएगा, और 99 में से 22 निकाले तो ये बन जाएगा 77 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 11 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे बन जाएगा 77x और 11x स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है तो आपको पता है हमने पिछले क्वेश्चन ऐसे किए हैं। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर क्या हो सकता है इसका, क्या पता किसी को डाउट रह जाए ये कैसे हो गया, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, 11x स्क्वायर माइनस 77x, ठीक है, 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप 11 को कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 11 दोनों के टेबल में आएगा। 11 के टेबल में तो है ही है, 77 में भी आएगा। नहीं, यहाँ से 11 और x को कॉमन निकाल देना, क्योंकि दोनों है, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन निकल गया तो पीछे क्या बचा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। आइदर वाला केस आपने देखा होगा, आइदर 11x इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 11 है दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, और 0 अपॉन 11 जो होता है वो 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 7। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, 0 और 7, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये आपको पता ही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 11 माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज आई 0 और 7, यहाँ पे आया 11 और माइनस 11। तो गाइस याद करिए, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जब कभी एक साइड पे 0 हो और दूसरी साइड में प्लस और माइनस दोनों हो तो आंसर आपका आता है कैन नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हो। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि ये कुछ चीजें हैं, कुछ लॉजिक है, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से याद रखोगे गाइस आप, ठीक है। तो गाइस ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अपना सारा फोकस यहाँ पे रखिए। देखिए जो डिवाइड होता है आपको पता है, प्लस जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में एंड डिवाइड मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब यहाँ पे ये डिवाइड क्या है, 16 जो है वो डिवाइड क्या है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें, ये यहाँ पे डिवाइड क्या है और इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, x 5/3 ये डिवाइड का था, यहाँ आके ये मल्टीप्लाई का बन गया 1/3, ठीक है। यहाँ पे 121 इंटू 16, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना बन जाएगा 6/3, इसका मतलब है x स्क्वायर बन जाएगा। इसकी अगर बात करें तो 121 इंटू 16, इसका मतलब हुआ क्या, ये 11 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 11 इंटू 4 का ये स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट बन जाएगा 11 इंटू 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा और आपकी जो रूट्स आ जाएंगे वो प्लस माइनस 44 आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, y 7/4 है तो y 7/4 लिख दिया,
ये डिवाइड का था, इस साइड आके ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 1/4 49 इंटू 36, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 7/4 प्लस 1/4 तो बन जाएगा 8/4, जिसका मतलब है कितना 2। ये 7 का स्क्वायर होता है 49 और 36 6 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 42 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस √42 का स्क्वायर बन जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों और y कितना आ जाएगा +-42। और आपको पता है, आपको बताया हुआ मैंने कि जब आपका x की जो रूट्स हैं वो प्लस और माइनस दोनों हो और y के भी प्लस और माइनस दोनों हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे उसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, पिछला जो क्वेश्चन था वो डिवाइड वाला था, लेकिन यहाँ पे अब मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड है। इसको किस तरीके से करना है, तो देखिए ये भी काफी सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला हुआ है कि इनको इकट्ठा करना है और इनको इकट्ठा करना है, कांस्टेंट को अलग इकट्ठा करना है और जो वेरिएबल्स है उनको अलग करना है। अब यहाँ पे देखो x 5/3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चेंज होगा तो मतलब x 2/3 और यहाँ पे बन जाएगा 64। 16 मल्टीप्लाई का यहाँ पे तो यहाँ पे डिवाइड का बन जाएगा। अब एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखो जो 1/x होता है उसको हम x इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई ठीक है 1/x को हम x इनवर्स लिखते हैं, क्लियर है ना। ठीक है, तो अब ये है, इसको मैं इस तरीके से अगर लिखूं 5/3 इंटू 1/x 2/3 तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये 16 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा सिंपली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो फोकस यहाँ पे रख के देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और आपको पता है जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐड होने का मतलब है x 5/3 प्लस माइनस 2/3 इक्वल टू 4, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3 प्लस माइनस माइनस होता है 2/3 इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा 3/3 इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे क्या बनेगा y 2/3 मल्टीप्लाई y 4/3 इंटू 2 इंटू 2। अब ये कैसे हुआ, ये यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, y 2/3 है और 4/3 है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 + 4 6/3 और ये 4 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि कट जाएगा और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है ±√4, तो इसका मतलब है ±2। तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी है ±2 और यहाँ पे x निकला है 4। ठीक है, अब हमने देखना है इनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, x 4 है और ये ±2, तो 2 एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो वो तो 4 से छोटा ही होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा x > y। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा सिक्स क्वेश्चन आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फोकस यहाँ पर रखिए। डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो सेम 7/5, तो ये डिवाइड का था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा 3/5 और इसकी अगर बात करें तो 11 × 11 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है, फेयर है ना। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी,
7/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 121। तो ये क्या बन जाएगा 10/5। इसका मतलब है एक्स स्केयर कितना हो गया 121, और स्केयर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है √121। तो ये बन जाएगा +-11, मतलब 11 और -11, ये x की वैल्यू होगी। y की अगर बात करें क्यूब है, तो इससे पहले मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। x की वैल्यू माइनस हो या प्लस हो, ठीक है, माइनस हो या प्लस हो, इसका जब आप स्केयर करोगे तो जो आंसर आएगा वो एक्स स्केयर ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप क्यूब की बात करते हो, अगर माइनस और प्लस दोनों का क्यूब करना है तो यहाँ पे -x³ ही आएगा और यहाँ पे x³ आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। मतलब इन दोनों का x² ही आएगा आंसर, लेकिन इसका अगर माइनस की टर्म है तो क्यूब भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ पे देखो कि जो क्यूब है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब y भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। आपको पता है ना कि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है ना। तो इस तरीके से y 11 आया और x कितना है 11 -11। अगर 11 से इसका रिलेशन देखें तो ये इक्वल है, ठीक है। -11 की अगर बात करें तो -11 छोटा है उससे, तो आपका आंसर आएगा कि x जो है वो <= y है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गाइस आपके सामने। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले तो आप अपने बिहाफ पे देखा करिए कि आप इसको कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बोला था 20 तक के टेबल्स लर्न करने हैं। अगर किए हैं तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, अगर नहीं किए होंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर मैं बात करूं, आपको पता है 36 6 के टेबल में 6 6 36 होता है और 6 9 54 होता है। 2 3 3 2 एंड 3 3, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें 42 6 7 42 एंड 6 8 48, ठीक है। अगर 2 की बात करें तो ये 4 के साथ कट जाएगा, ठीक है। क्लियर। 19 38 2 के साथ, 28 1 के साथ, 28 4 ठीक है, और ये कट जाएगा 2 के साथ। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के क्या बना 7/12 इंटू 7x = 2y, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, x और y को यहाँ पे मल्टीप्लाई का था तो इस साइड आके डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली टर्म है जो उस साइड जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 × 12/7, तो ये बनेगा x/y = 24/7। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 24 है और y की वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब x is greater than 5, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो गाइस ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको किस तरीके से करना है, तो अब देखिए, तो आपको पता ही है इसको कैसे करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होंगे। x 16/7 है, तो दूसरा जो x होगा वो डिवाइड में आएगा क्योंकि पहले मल्टीप्लाई में x 9/7 बन जाएगा। इसकी अगर बात करेंगे ये 65/13 बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो 65/13 बनेगा। अब देखो 16/7 है
और ये ऊपर जाके माइनस का बन जाता है, आपको पता है किस तरीके से बनता है, वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 13 5 से 65 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा सिंपली, और ये आ जाएगा 16 में से 9 निकाले, पीछे बचा 7, 7/7, और इसका मतलब है x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x = 5 आया, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो y 16/7, तो अगर ये डिवाइड का है तो इस साइड आके ये मल्टीप्लाई का बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कुछ क्या थी, इसकी वैल्यू हाँ इसकी वैल्यू होगी 5/7, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 5/7, और ये बन जाएगा 5 × 25, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड का था, उस साइड जाके ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो हो गया, ठीक है। अब ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा 16 + 5 21, 21/7 बन जाएगा, और इसकी अगर बात करें तो ये 125 बन जाएगा, तो ये बनेगा 7 3 21, तो y का क्यूब बन जाएगा 125, तो आपको पता है y 5 का क्यूब 125 होता है, तो ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अब x भी 5 है, y भी 5 है, x और y में रिलेशन आएगा x = y, क्लियर। तो ये आपका 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपके सामने 9th क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने 10th क्लास में देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं इनको सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब आप कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, जिस भी मेथड से आप इसको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से देखो इसको, 2x + 3y = 4, 3x + 2y = 11। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से जो भी, देखो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 6y बन जाएगा, और ये भी आपका कितना बन जाएगा, 6y बन जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा उस तरीके से, 2 2 = 4x + 6y = 8, और यहाँ पे बन जाएगा 3 3 = 9x + 6y = 33, ठीक है। आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इनको, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, 4x और 9x, तो ये आ जाएगा -5x, और इसकी अगर बात करें तो -33 में से 8 निकलेगा, तो पीछे कितना बचेगा, 25, तो यहाँ पे आ जाएगा -25, माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा 25/5, तो x आ जाएगा आपका यहाँ पे 5, क्लियर, x 5 आ जाएगा। तो इसी की अगर x 5 है तो 5 को पुट करना है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो आप पहली इक्वेशन में पुट कर दो इसको। तो पहली इक्वेशन है 2x की जगह हम 5 पुट कर देंगे, और प्लस 3y = 4, तो ये बन जाएगा 10 + 3y = 4, 3y = 4 - 10, तो y कितना हो जाएगा, -6/3, जिसका मतलब है -2। x 5 है, y -2 है, रिलेशन क्या आएगा, x > y। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं, ठीक है, इसको आप इजीली निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं करना, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये सेकंड्स में निकलने वाले क्वेश्चन हैं, ओके, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने 10th क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना, तो ध्यान से देखिए। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हम सेम बना सकते हैं, कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढो जिसको हम सेम बना सकते हैं, तो उसको हम कट कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे 9y है, यहाँ पे 3y है, तो अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 9y बन सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 7x
प्लस 9y इक्वल टू 33 और यहाँ पे बन जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 36। ठीक है, माइनस 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 तो यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये -3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो पहले वाले में। ठीक है, पहले में पुट करोगे तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ प्लस 9y इक्वल टू 33 तो ये बन जाएगा -21 प्लस 9y इक्वल टू 33। 9y ये माइनस का 21 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 21 आ जाएगा और ये बन जाएगा 54 और यहाँ पे 9y तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 54/9 जिसका मतलब है y इक्वल टू 6। तो y 6 आ जाएगा। x -3 है तो यहाँ पे आपकी जो रिलेशन बनेगा वो ये है x इज लेस देन y। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जितने भी क्वेश्चंस थे जो मैंने 3 सीरीज में करवाए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और हमें जो भी आपको अगर अच्छा लगे बुरा लगे हमें फीडबैक ज़रूर दें उसका। ठीक है, ताकि हम मतलब अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और इम्प्रूव करके आपके सामने पेश कर सकें। ठीक है, और बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए गाइस, सिलेक्शन पक्का होगी। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट है गाइस।